सृष्टि चक्र के बारे में, समय का परिचय और कौन सा समय चल रहा है। या जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमेशा स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। स्वस्तिक हाँ। तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी घड़ी की कांटा कहाँ पहुँची है, जैसे कहते हैं ना कि बस अब 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, बस 12 बजने में 2 मिनट बाकी है। जो समय चल रहा है वो कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। हाँ। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। अच्छा। जिसे कहते हैं ना, कल भी कहा था आपको, जैसे 2 नदी का आपस में जो मेल होता है उसको संगम बोलते हैं। हाँ, संगम होता है। अभी जो चल रहा है प्रयागराज में 3 नदियों का है ना, तो संगम। अच्छा। और दिन रात के मिलन को भी संगम कहेंगे। अभी संध्या फिर रात आएगी भी संध्या ही संगम। तो इस समय है आत्मा और परमात्मा का संगम मिलन। उसमें क्या कर रहे हैं, गंगा स्नान, जिससे हम पावन बन जाएंगे। कहते हैं ना। यहाँ हम क्या करें, पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को रोज रोज क्या कर रहे हैं, ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। ज्ञान अमृत लुटा रहे हैं, ज्ञान स्नान कराए। तो जितना हम ज्ञान स्नान करेंगे अर्थात अपने अंदर धारण करेंगे तो आत्मा पवित्र और शुद्ध हो जाएगी। रियली में सच्चा ज्ञान जो गंगा है जिसमें हम डुबकी लगाए तो हमारी जीवन रूपी नैया पार हो जाएगी। स्थूल पानी स्नान करने से सिर्फ कहते सिर्फ शरीर की मैल धुलाई होगी। सही बात है। लेकिन अगर ज्ञान स्नान करेंगे तो हमारी आत्मा ही शुद्ध, पवित्र, प्योर, पावन बन जाएगी। इसलिए रोज यहाँ पर क्या करते, ज्ञान स्नान, ज्ञान अमृत पीते। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात अभी वो समय है जो हम पुरुषों से उत्तम बन सकते हैं। जैसे श्री राम जी को क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम। उस मर्यादा में बाबा जो भगवान जो डायरेक्शन दे रहे हैं, जो मर्यादा पत्र, उस पर हम चलते तो निश्चित है हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। उसी के लिए तो भगवान आए हम बच्चों को बनाने के लिए। तो यहाँ पर से परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और परमात्मा शिव रोज रोज हमें क्या दे रहे, वरदान, वरदानों से झोली भर रहे हैं। और प्रजापिता जो ब्रह्मा बाबा है भाग्य बना रहे हैं। इसे कहते हैं ना, ब्रह्मा की संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, वो भी भाग्य बना रहे हैं। तो जो भाग्य का जो कलम है वो परमात्मा ने हमें दिया। जितना अपने भाग्य का लकीर जो खींचना चाहते हो खींच सकते हो। खुला भंडार है कि नहीं, वो अपने ऊपर है। जैसे जाते ना कोई सागर गंगा जैसे जाते हैं गंगा जी या हरिद्वार, तो कोई लोटी भर कर लाते हैं, कोई लोटा भर कर, कोई हंडी भर। तो इसी तरह से ये जो भंडारा है परमात्मा, जो ज्ञान सागर है, वो सागर मना ही आता। जितना हम ज्ञान रत्नों से अपना झोली भरना चाहते हैं वो हम बुद्धि रूपी झोली भर सकते। तो इस संगम युग में कहते हैं हर चीज जो भी हो रहा है हर चीज में कल्याण है। लेकिन आज हम देखते हैं जो भी हो रहा है क्या दिखाई देता है, तो कल्याण में ना हम क्या सोचते, आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही है, अकल्याण ही दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान ने कहा हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, और जो हो गया सो अच्छा हो गया, और जो भविष्य में होने वाला है वो अच्छे
अच्छा होगा। इस चीज को जो भी घटनाएं हो रही है उसको भगवान आइए भगवान रोक सकते हैं क्या? नहीं। बैठिए। तो ना अच्छा जो कहा है, हमें जो ज्ञान दिया कि जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा, और जो भविष्य में जो हर चीज अच्छा ही अच्छा है। अगर हम ऐसा सोचकर चलेंगे तभी जीवन में चल पाएंगे, अन्यथा आप सुबह रोज न्यूज़ पढ़ेंगे दिमाग में, फिर वही घुस जाएगा, वही चलेगा, अरे क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर ये कहीं होगा। एक कहानी याद आती है, एक राजा थे और एक मंत्री थे। राजा और मंत्री दोनों शिकार करने के लिए जाते हैं। शिकार करते करते उनको उस दिन कोई शिकार नहीं मिलता और राजा की उंगली कट जाती है। मंत्री बहुत समझदार रहता है, वो कहता है जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब किसी की उंगली कट गई है और कोई बोलेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, तो गुस्सा नहीं आएगी? राजा को बहुत गुस्सा आया और वो फिर महल में आया और वो मंत्री को जेल में बंद कर दी, काल कोठरी में। और एक दिन वो राजा अकेले चले गए शिकार करने, तो उनको उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। और बोलते हैं ना, जंगल पे जो आदिवासी जो है ये होते हैं, वो बलि चढ़ाने, देवी माँ का जो भक्त होते हैं, तो बोलते हैं बलि चढ़ाते हैं वहाँ पर। तो ढूंढते ढूंढते वो कौन मिल गए? राजा जी मिल गए। उन्होंने सोचा चलो ले जाया जाए। तो वहाँ पर बोलते ना तिलक वगैरह सब कुछ कर लिए थे। बलि चढ़ाने के पहले पूरे अंगों को चेक किया जाता है, नहीं तो अधूरा बलि माना जाता है। जब पूरे अंगों को चेक किया गया तो राजा की उंगली कटी हुई थी। उन्होंने छोड़ दिया, अरे तो कोई काम करने, देवी माँ भी प्रसन्न नहीं होंगे, अधूरा बलि माना जाएगा। अब राजा खुशी खुशी से आए अपने महल पर और अरे अरे कहाँ है मेरे मंत्री जी? मेरे मंत्री जी की वजह से मैं बचा हूँ। उनको बुलाया गया, फिर उनको कहा बस आपकी वजह से मैं बचा, तो मैं बलि चढ़ते चढ़ते बच गया। तो उस समय भी मंत्री जी ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। अब बोले अब जो हुआ अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ? अगर मैं, आपकी तो उंगली कटी हुई थी, अगर मैं आपके साथ जाता आप तो बच जाते, पर बलि मेरी चढ़ जाती। तो उस समय राजा को फिर वो ज्ञान हो गया, सही बात है, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो हो गया सो अच्छा हुआ, और जो भविष्य में जो होने वाला है वो अच्छा होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। अगर हमारा पास्ट लाइफ भी कुछ ऐसी घटनाएं, जो भी परिस्थितियों से हमने पार किया, उसको भगवान क्या कहते हैं? जो बुरी बातें हैं उसे हमें याद नहीं रखना है पिछले का, जो अच्छी घटी, जो अच्छी बातें हैं वो हमें वो याद रखना है। अब वो याद रख करके चलना है, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत आगे अच्छे पे अच्छा होगा। इसलिए हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। तो यहाँ पर बताया है 4 युग बताए थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो चारों युगों की जो आयु होती है वो 1250 वर्ष। लेकिन जो संगम युग की जो आयु है वो पूरी 100 वर्ष भगवान को सृष्टि पर आए हुई है। और अभी कितना मनाएंगे शिवरात्रि? 89 साल हो गए परमात्मा। बस 9-10 साल ही बचे। 9-10 साल बचे। अब सोच, इतना समय निकल गया। और भगवान आकर संदेश दे रहे हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, कि मैं सृष्टि पर आ चुका हूँ। जो हम परमात्मा, जो शिवलिंग की जो पूजा करते, जो शिव मंदिर, तो वही शिवलिंग, वही परमात्मा अब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में साकार रूप में आ चुके हैं।
लेकिन भगवान बिल्कुल साधारण तन में आए, इसलिए बहुत कम आत्माएं पहचान पाते हैं। इसलिए कहा गया है, कोटों में कोई और कोई में कोई ही यथार्थ रीति मुझे जानते भगवान जो है जैसा है। तो परमात्मा कैसा है? ज्योति स्वरूप है, और हम आत्मा उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। आपको खुद का ज्ञान मिल गया, खुदा का ज्ञान मिल गया, परमात्मा कौन है, कैसे, कहाँ रहते हैं, और इस सृष्टि चक्र का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का रचयिता कौन है और रचना कौन है, ड्रामा का ज्ञान। और जो धर्म जो पिताएं आते हैं वो सब द्वापर युग में आते हैं, जैसे यहाँ पर बताया है शंकराचार्य है, बुद्ध है, क्राइस्ट जी है। तो ये जो है यहाँ आप पहली बार नहीं आए हैं, बल्कि 5000 पूर्व इसी समय इसी स्थान पर आए हुए थे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद ये चक्र पुनः रिपीट होती है, जैसे घड़ी है ना, 1 2 3 4 5 बस, फिर 12, फिर रात को भी वो 12 बजता है, जैसे सेकेंड है, घंटा है, मिनट, ऐसा, फिर दिन, सप्ताह, माह, फिर साल। तो इसी तरह से भी चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर संगम युग आएगा, फिर सतयुग, फिर द्वापर। ये जो चक्र है हमेशा चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। तो निश्चित है कलयुग के बाद सतयुग आएगा ही आएगा। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। तो सतयुग को कहेंगे गोल्डन एज, त्रेता को कहेंगे सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। तो जो चक्र है वो चलते रहता है। तो ये जो है गोल्डन एज, सॉरी डायमंड एज कहेंगे इसको। अच्छा, संगम युग को। शुभ नाम क्या बताएं? तो ये जो है हमारा जो अनमोल जो समय है, जो संगम युग के समय को हमें क्या करना है? सफल करना है। इसलिए कहा गया संगम युग का जो समय है वो 1 सेकेंड चला गया तो समझो 1 वर्ष चला गया। तो समय कहते हैं समय बड़ा बलवान है। आप पैसा भी गुम हो जाएगा ना, आपको मिल जाएगा, या वो कमाई कर सकते हैं, लेकिन अगर समय चला गया तो वापस आएगा। ये जो घड़ी और समय चल रहा है ये वापस कब आएगा? फिर वो दूसरे कल्प आएगा, उसके बाद आएगा। इस कल्प में तो हम वंचित रह गए ना। इसलिए भगवान कहते हैं समय की वैल्यू को समझो। कहते हैं ना समय निकल गया, या चिड़िया चुग गई खेत, तो रखवाली करने से क्या फायदा। इसलिए समय, जितना हम समय का कदर करेंगे समय हमारा कदर करेंगे, और हम समय को यूं ही नष्ट करेंगे तो एक दिन निश्चित है समय हमें नष्ट कर देगा। इसलिए हम समय तो है, लेकिन उस समय को हम सफल करें। लोग कहते हैं अरे हमारे पास कहाँ समय है, और लोग ऐसी समय बर्बाद करते हैं। सबके लिए समय निकालते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए समय नहीं है। तो भगवान कहते हैं अपने आप के लिए भी समय निकालें, पर्सनल कमाएं, और परमात्मा के लिए भी समय निकालें। परमात्मा के लिए निकालना मना, अपने आप को समय देना। तो हम समय का कदर करें, उसकी वैल्यू करें। सही है, शांति। थोड़ा सा ये मैं बता दूं। हाँ। है कलयुग विनाश। शास्त्रों में लिखा है कलयुग अभी बच्चा है। क्या कहेंगे? शास्त्रों में ही लिखा है कलयुग अभी बच्चा है। रहा होगा कभी बच्चा, पर अब क्या कहेंगे? थोड़ा सा समय बचा हुआ है। और जो शास्त्र लिखा हुआ है वो कब का लिखा हुआ है? द्वापर युग का लिखा हुआ है। सही बात है। तो आज पढ़ेंगे तो वही रहेगा।
कल पढ़ेंगे तो वही रहेगा, 10 साल के बाद भी पढ़ेंगे तो हमारे जो दादा परदादा थे और परदादा उन्होंने कहा अभी लाखों वर्ष है, फिर उनके